क्या आपको भूतिया और डरावनी जगहों पर जाना पसंद है? अगर हाँ, तो पुणे शहर में आपके लिए ऐसे बहुत से अनुभव छुपे हैं जो आपके दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। महलों से लेकर थिएटर और कब्रिस्तानों तक कई जगहों पर भूतों ने डेरा डाल रखा है। पूरे शहर में भयानक और अजीब घटनाओं के लिए किस्से मशहूर हैं। वो लोग जिनमें ऐसी भयानक जगहों के बारे में सुनते ही जोश बढ़ जाता है, उनको पुणे में जरा भी निराशा नहीं होगी। तो अब मानगढ़ के लिए किले की कहानियों से आगे बढ़िए और हमारे साथ पुणे के खून जमा देने वाले डर के सफ़र पर चलिए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है शनिवार वाड़ा। जो जगह अपने लोगों के साथ हुई बेइंतहा धोखे और दर्द के लिए जानी जाती है, उस जगह पर आप किसकी उम्मीद कर सकते हैं? रात होते ही कुछ डरावनी और भूतिया घटनाएं कि शनिवार वाड़ा किले इसी उम्मीद पर खरा उतरता है और पुणे की सबसे डरावनी जगहों में सबसे ऊपर आता है। किले की आलीशान इमारत देखकर आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि इसके भीतर कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अगर पुणे के लोगों की माने तो यहाँ एक नौजवान राजकुमार नारायण राव पेशवा की भूत बसता है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। उसके आखिरी शब्द काका मुझे बचा लो आज भी कभी कभी पूर्णिमा के दिन सुने जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि एक बार किले में भयानक आग लग गई थी जिसकी वजह कभी पता नहीं लग पाई थी। इस आग में जितने लोगों की जान गई, उनकी आत्माएं भी इस किले में भटक रही है। तो घड़ी में जब शाम के 6 बज जाए तो यहाँ तभी आइए जब आपका दिल डर से मुलाकात करने की तैयारी कर सकता हो। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है सिम्बायोसिस विमान रोड। पुणे की ये जानी मानी यूनिवर्सिटी विमान रोड के आखिरी छोर पर है। हमें यकीन है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सड़क पर भी कुछ रहस्यमयी और अजीब घटनाएं घटती होगी। अक्सर शाम के यहाँ खाली और सुनसान जगह पर कुत्ते बेवजह भौंकना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग नए रेजिडेंट्स और स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि वो आधी रात के बाद इस सड़क से गुजरने से बचें, खासतौर पर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इसी दिन आत्माएं सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो अगली बार जब आप सिम्बोदयासिस यूनिवर्सिटी के आसपास से गुजरे तो ध्यान रखें कि रास्ते पर आत्माएं भी मिल सकती है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में नाम आता है वो आता है विक्ट्री थिएटर। इस सिंगल स्क्रीन थिएटर में कुछ ऐसा है जो आपको बीते दौर में वापस ले जाएगा। अगर आप अभी भी सिनेमा हॉल के फ़ैन हैं तो पुणे के विक्ट्री थिएटर के बारे में एक डरावनी कहानी आपके लिए है। पर पहले एक चेतावनी, ये जगह पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये एक भूतिया बिल्डिंग में स्थित है। स्टॉल में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियाँ हो या कॉरिडोर के सन्नाटे में होती खौफनाक घटनाएं, इस थिएटर में दिल दहलाने वाली हर चीज़ मौजूद है। दिन में तो हर चीज़ सामान्य, खुश और चहल पहल से भरपूर नज़र आती है, मगर रात में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। डरावनी हंसी की आवाज़ें, कुर्सियों पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ें आधी रात वाले शो के बीच आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आता है वो आता है चॉइस हॉस्टल। क्या कभी ऐसे बॉयज़ हॉस्टल के बारे में सुना है जहां भूत बसते हो? कारवे रोड का ये बेआवाज हॉस्टल ऐसी ही जगह पर है जहां हर लड़के के सबसे डरावने सपने सच दिखाई देते हैं। वैसे तो हर शाम को यहाँ भयानक घटनाएं घटती है, पर शनिवार की शाम सबसे डरावनी होती है। यहाँ रहने वाले कई लड़कों ने बताया है कि यहाँ रात के वक्त अक्सर लाल साड़ी में एक औरत कॉरिडोर में चलती दिखाई देती है, और हाँ, उसके हाथ में एक मोमबत्ती भी होती है। सुनने में ये पुरानी हिंदी फिल्म की सीन की तरह लगता हो। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोते और नहाते वक्त भी भूत उनके साथ रहते हैं। हालांकि ये भूतिया खतरनाक है नहीं है, वो बस अपने उदास चेहरे के साथ किसी चीज़ की तलाश में घूमती रहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पास में एक औरत को मार दिया गया था, ये उसी औरत का भूत है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आता हुआ आता है सिंहगढ़ का किला। यह आलीशान किला प्रेमी कपल और लवर पॉइंट
और वीकेंड में घूमने की जगह ही नहीं बल्कि इससे कई ज़्यादा है। बीते दौर के एक खास निशानी ये किला आत्माओं और भूतों के लिए मशहूर है। इस किले पर एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। ये किला कई लोगों की मौत का गवाह है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र मानते हैं। और कई लोगों ने यहाँ अजीब तरह की चीखें सुनने की बात कबूली है। लोगों की माने तो यहाँ तलवारों के टकराने और लोगों के चीखने की ऐसी आवाज़ें आती है जैसे अभी भी यहाँ युद्ध चल रहा हो। तो अगर आपके ऐतिहासिक इमारतें और भूतिया घटनाओं दोनों के रहस्य को जानने का शौक़ है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सटीक है। बस रात के बाद बच्चों के डरावने ठहाकों की आवाज़ों से बचकर रहिए। नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है द हॉन्टेड हाउस MG रोड। किसी घर में एक जवान लड़की का कत्ल कर दिया जाए तो वहाँ उसकी आत्मा का होने का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। यह मकान इसी के चलते पुणे की सबसे डरावनी जगहों में एक है और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। इधर उधर बिखरा फर्नीचर, जगह जगह मकड़ियों के जाले। इस मकान में ऐसी बहुत कुछ है जो देखते ही आपकी रूह कपकपा देगा। ऊपर से उस लड़की के कत्ल की कहानी इस डर को दोगुना कर देती है और यहाँ हो रही भूतिया घटनाओं पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और एक सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्यों इतनी कम उम्र में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आती है वो आती है होलकर ब्रिज। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं तो 18वीं सदी में महादेवराव होलकर द्वारा बनाए गए ये ब्रिज शायद आपके लिए सबसे डरावना साबित हो सकता है। पुणे के लोग रात के वक्त यहाँ से गुजरने में कतराते हैं और कहानियाँ सुनकर लगता है कि वो सही ही करते हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ बहुत सी रहस्यमयी मौतों की घटनाएं हुई है। जो लोग इस ब्रिज से जिंदा वापस आए हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया है। कभी डरावनी तस्वीरें तो कभी होश उड़ा देने वाली आवाज़ें। यकीनन इस ब्रिज को पार करना मना है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आती है वो आती है खड़की वॉर सेमेंट्री। कब्रिस्तान और भूतिया घटनाओं का संबंध एकदम सीधा है और पुणे की खड़की वॉर सेमेंट्री इससे बिल्कुल अलग नहीं है। जहाँ मुर्दे शांति में सो रहे होते वहीं उनके फिर जग जाने की कहानियाँ आम हैं। यहाँ ऐसे सैनिकों को दफन किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये कब्रिस्तान दिन में जितना खतरनाक लगता है रात में उतना ही भयानक हो जाता है। लोगों ने यहाँ रात में सैनिकों के चीखने की आवाज़ें सुनने का दावा किया है। एक और दिल दहला देने वाली बात लोग बताते हैं, अगर कोई गलती से यहाँ किसी कब्र पर पाँव रख दे तो उसे अपने पाँव पर थप्पड़ लगता हुआ महसूस होता है। ध्यान रहे दिन के वक्त इस कब्रिस्तान की खूबसूरती इसे फोटोग्राफी के लिए शानदार जगह बना देती है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आता है वो आता है चंदन नगर। अगर फिल्मों में भूतों का डर और डॉल्स की खूबसूरती के साथ आकर आपको डरा सकती है तो ये डर पुणे के चंदन नगर में हकीकत में बदल सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि कई बार उन्होंने सफ़ेद फ्रॉक में एक बच्ची की आत्मा को देखा है जिसके हाथ में डॉल होती है। अक्सर लोग इसके डर के चलते रात 12 बजे के बाद अपने घर से निकलने में कतराते हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप उस लड़की के करीब से गुजरते तो आपके बिल्कुल पास आकर ज़ोर से चिल्लाती है। इस बच्ची की भूत बनने की वजह क्या है? कहा जाता है कि एक बिल्डिंग से नीचे गिरकर उसकी मौत हुई थी। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आता है वो आता है द मेंशन। किसी पॉपुलर रोड पर एक बंगला जो सालों से बंद पड़ा हो। आपको अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये जगह आत्माओं की पसंदीदा जगह हो सकती है। रेजिडेंसी रोड पर यह बंगला भी कुछ ऐसा ही है। लोगों की माने तो यहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटक रही है। आधी रात के बाद यहाँ चीखने की और ज़ोर ज़ोर से हंसने की भयानक आवाज़ें आती है। पेड़ों के पीछे छुपे ये बंगला बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह लगता है। बस एक बार का ख्याल रखिए, इस बंगले में अपने दम पर ही जाइए क्योंकि लोगों की माने तो बूढ़ी बहुत अच्छे से आपका स्वागत नहीं करेगी।